इस सवाल में क्या कह रहा है, कह रहा है एक समांतर प्लेट वायु संधारित्र की धारिता 2 माइक्रोफैरड है। एक समांतर प्लेट संधारित्र है, ये है आपका समांतर प्लेट संधारित्र। एक प्लेट धनावेशित होती है और दूसरी प्लेट ऋणावेशित होती है। ये दोनों के बीच की दूरी क्या, d, और एक प्लेट हमने कहाँ से जोड़ दिया, पृथ्वी से जोड़ दिया। तो ये बन गया संधारित्र। और संधारित्र में जो प्लेटें, एक x और ये y, इन दोनों का क्षेत्रफल क्या होता है, बराबर होता है। तो क्या कह रहा है कि एक समांतर प्लेट वायु संधारित्र है, मतलब इस संधारित्र के अंदर क्या है, वायु है। तो जब वायु है तो संधारित्र की धारिता 2 माइक्रोफैरड है। लिखेंगे जब वायु है तो वायु के लिए k का मान क्या होता है, 1। अब समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का फार्मूला क्या होता है, C बराबर A एप्सिलॉन नॉट K/D। अब चूंकि वायु है तो वायु के लिए k का मान कितना होगा, 1, और ये धारिता दे रखा है तो ये आ जाएगा A एप्सिलॉन नॉट D। ये अब ये धारिता कितनी दे रखा है, 2 माइक्रोफैरड। ये C की जगह क्या लिख देंगे, 2 माइक्रोफैरड बराबर A एप्सिलॉन नॉट D। ये इतनी बात कही। अब आगे क्या कह रहा है, जब इसकी प्लेटों के बीच, यहाँ की बात कर रहा है, इन दोनों प्लेटों के बीच, प्लेटों के बीच की दूरी की, तो प्लेटों के बीच की दूरी क्या है, d है। ये दूरी की 3/4 मोटाई की, 3/4 मोटाई की और के परावैद्युतांक की प्लेट रखी जाती है। सवाल कह रहा है कि इस संधारित्र के बीच में ये टी मोटाई की एक प्लेट रखी गई है। कितनी मोटाई की प्लेट रखी गई है, टी मोटाई की। ये और ये मोटाई कितनी है, इन प्लेटों के बीच की दूरी के 3/4, देखो प्लेटों के बीच की दूरी की 3/4 मोटाई की और के परावैद्युतांक की प्लेट रखी जाती है। और तब संधारित्र की धारिता कितनी आती है, 4 माइक्रोफैरड। अब संधारित्र की धारिता कितनी आती है, 4 माइक्रोफैरड आती है। तो कह रहा है यदि प्लेटों व परावैद्युत का क्षेत्रफल समान हो, इन दोनों प्लेटों का क्षेत्रफल क्या हो, बराबर हो x और y का, तो k का मान ज्ञात करना है। तो देखते हैं, तो जब परावैद्युत प्लेट रख दी गई थी तब धारिता का फार्मूला लगाते हैं हम। क्या होता है, C बराबर, जब समांतर प्लेट संधारित्र के बीच टी मोटाई की प्लेट रख दी जाती है तब फार्मूला होता है C बराबर A एप्सिलॉन नॉट D माइनस T प्लस T/K। ये अब ये धारिता कितनी दे रखी, 4 माइक्रोफैरड। तो इसकी जगह लिख देंगे 4 माइक्रोफैरड बराबर A एप्सिलॉन नॉट D है माइनस T की जगह कितना लिखेंगे, 3D/4। क्या लिखेंगे, 3D/4, फिर प्लस T/K, प्लस T कितना है, 3D/4 और इंटू क्या आ जाएगा, K, T/K। तो T की वैल्यू हमने यहाँ पे रख दी। अब देखते हैं इसको थोड़ा सा हल करते हैं। तो ये 4 माइक्रोफैरड बराबर A एप्सिलॉन नॉट, देखो ऊपर से कॉमन D दिख रहा है ये, तो इधर क्या बचा, 1 माइनस ये D कॉमन हो गया 3/4 प्लस D कॉमन हो गया, इधर क्या बचा 3/4 K बचा। ये आ गया। अब देखो A एप्सिलॉन नॉट D, तो इसकी जगह हम A एप्सिलॉन नॉट D की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 2 माइक्रोफैरड। तो यहाँ कितना है, 4 माइक्रोफैरड
बराबर हम इसकी जगह क्या लिख लेंगे, 2 माइक्रोफैरड, ये अपान में 4 करने 4 में 1 गया 3, तो कितना बचेगा 1/4 और प्लस 3/4 के, ये आ गया। कहाँ से, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। देखो ए एप्सिलॉन नॉट अपान डी की जगह हमने समीकरण 1 से 2 माइक्रोफैरड रख दिया। इसका एलसीएम ले, 4 करने 4 में 3 गया 1/4 प्लस 3/4 के। इसको हल करते हैं थोड़ा सा। देखो 2 माइक्रोफैरड, ये 4 माइक्रोफैरड, ये कैंसिल हो जाएगा, तो कितना बचेगा 2। तो इधर आपका बचा 2 बराबर, ऊपर क्या बचा 1 अपान, इसका हम एलसीएम लेंगे तो इसका गुणा कराएंगे इसमें, तो क्या हो जाएगा 4k हो जाएगा प्लस 4 3 12 अपान में 4 चौको 16 के, ये आ गया। ये ऊपर चला जाएगा तो क्या आ जाएगा 16k अपान में 4k प्लस 12, ये आ गया। अब यहाँ 2 है, ये तिर्यक गुणा कराएंगे तो 4k प्लस 12 का गुणा 2 में कराते हैं। देखते हैं, तो ये आ गया 2/1 बराबर 16k अपान 4k प्लस 12, 4k प्लस 12, ये आ गया। तो 16k में 1 का गुणा कराएंगे, इसका इसमें और इसका इसमें, तो ये 16k ही होगा। 2 का गुणा 2 चौके 8k प्लस 2 का गुणा 12 दूना 24 आ गया। अब 8k इधर आएगा तो 16k माइनस 8k बराबर 24, तो ये कितना बचेगा 8k बराबर 24, तो 8 त्रिका 24, तो k कितना आ गया 3 आ गया। ये तो दो संधारित्र की प्लेटों के बीच टी मोटाई की प्लेट थी, उसका परावर्तांक कितना आ गया k बराबर 3। ये आपका क्या है आंसर है। देखते हैं इस सवाल में क्या कह रहा है सवाल, कि एक समांतर प्लेट संधारित्र है। तो समांतर प्लेट संधारित्र बनाते हैं। ये फिर कह रहा है इनके प्लेटों के बीच की दूरी 0.1 सेंटीमीटर है। ये जो प्लेटों के बीच की दूरी है ये टोटल है 0.1 सेंटीमीटर है। अब तथा प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल 100 वर्ग सेंटीमीटर। इन दोनों प्लेटों का जो क्षेत्रफल है वो कितना है, a बराबर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर इसको हम मीटर में चेंज करेंगे तो 100 गुणा 10 की घात -4 अर्थात a कितना आ जाएगा आपका 10 की घात -2 मीटर स्क्वायर। ये कह इसकी प्लेटों के बीच की जगह को 0.5 mm मोटी कागज की एक प्लेट रख दी गई है। देखो इस तरीके से ये, तो यहाँ पर एक कागज की क्या रख दी गई है प्लेट, और जिसका परावर्तांक कितना दे रखा है, देखो k बराबर 3, k बराबर 3 ये, और कितनी मोटाई की रखी गई है 0.5 mm। तो यहाँ से ये दूरी कितनी होगी 0.5 mm ये। फिर तथा 0.5 mm मोटी अभ्रक की एक दूसरी प्लेट रख दी गई, ये यहाँ पे रख दी गई है इस संधारित्र के अंदर। इसका परावर्तांक कितना है k बराबर 5 है। ये अभ्रक की प्लेट है। कितनी दूरी पर, उतनी दूरी पर 0.5 mm की दूरी पर रख दी गई है। भर दिया जाता है ये संधारित्र। ये मेन प्लेट ये x है और ये क्या है y है। इन प्लेटों के बीच में दो प्लेटें रख दी गई हैं, एक का परावर्तांक 3 है और एक का कितना है 5 है। और कितनी दूरी पर 0.55 और 0.5 तो कितना हो जाएगा टोटल दूरी, ये जो d होती है 0.1 हो जाएगी।
भर दिया जाता है इस संधारित्र को। तो कह रहा है अब इसकी टोटल धारिता ज्ञात करो। तो यहाँ पर दो माध्यम हो गए, एक के 3 है और एक क्या है के 5 है। जब परावृतांक 3 है एक ये माध्यम हो गया, और जब परावृतांक 5 है दूसरा माध्यम हो गया। तो दो हम इसकी क्या निकालेंगे धारिता। चलो देखते हैं। तो देखते हैं तो के बराबर कितना दे रखा है 3 ये, और इनके बीच की दूरी d1 मान लेते हैं, कितनी दे रखी है 0.5, और a क्या है दोनों का क्षेत्रफल बराबर है। तो इसकी धारिता निकालते हैं। तो c बराबर फार्मूला क्या होगा a एप्सिलॉन नॉट k/d। तो धारिता c1 हो जाएगी, क्षेत्रफल बराबर है k1 ये, और बीच की दूरी क्या है d। क्लियर, एक ये आ गया। अब जब परावृतांक के 5 है तब धारिता क्या फार्मूला होगा C2 बराबर मान लेते हैं। तो a एप्सिलॉन नॉट k2/d2, ये समीकरण 2। ये k1 हो गया और ये क्या हो गया k2 हो गया, और इसके बीच की दूरी ये d1 हो गई, और ये क्या मान लेते हैं हम d2 है सेम। अब ये कह रहा है इसकी टोटल धारिता। तो ये श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। किस क्रम में जुड़े हैं श्रेणी क्रम में। तो फार्मूला लगाते हैं श्रेणी क्रम का, क्या होगा 1/c बराबर 1/c1 प्लस 1/c2 ये। तो c1 का मान कितना दे रखा है a एप्सिलॉन नॉट k1/d1 प्लस 1/c2 का मान a एप्सिलॉन नॉट k2/d2 ये। इसका गुणा कहाँ हो जाएगा ऊपर। तो 1/c बराबर क्या आ जाएगा d1/a एप्सिलॉन नॉट k1 प्लस ये हो जाएगा d2/a एप्सिलॉन नॉट इंटू k2। अब सम्मान रख देते हैं, देखते हैं। तो 1/c बराबर d1 कितना दे रखा है आपका 0.5 mm, तो 0.5 mm यानी 10⁻³ ये अपान a एप्सिलॉन नॉट और इंटू क्या है k1 प्लस d2 भी वही दे रखा है 0.5 गुणा 10⁻³ बटे a एप्सिलॉन नॉट इंटू k2। अब दोनों से कॉमन क्या दिख रहा है। तो देखो 1/c बराबर दोनों से कॉमन क्या है 0.5 इंटू 10⁻³ और बटे a एप्सिलॉन नॉट, ये क्या है कॉमन है। तो बचा क्या 1/k1 प्लस 1/k2 ये। अब मान रख देते हैं। तो 1/c बराबर 0.5 इंटू 10⁻³ अपान a का मान कितना दिया 10⁻² इंटू एप्सिलॉन नॉट का मान पता है कितना होता 8.85 गुणा 10⁻12 ये इंटू 1/k1 कितना दे रखा है 3 और k2 5 दिया है, यहाँ रख देते हैं। ये हो गया 3 और ये हो गया k2 5। हल करते हैं, देखते हैं। तो इसका दशमलव हटा के ऊपर कितने जीरो बढ़ाएंगे 2 ये। तो 1/c बराबर क्या आ जाएगा देखते हैं। तो ये 10⁻² और 10⁻12 -12 क्या हो जाएगा -14। अब ऊपर कितना है 10⁻³ है और ये 10⁻² है, तो ऊपर बचेगा 10⁻⁻1 अर्थात ऊपर बचा -1। 10⁻² कितना बचा -1 और ये -12 2 14 ऊपर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। ऊपर बचा -1 तो कितना बचेगा +13 बचेगा ये। तो क्या आ जाएगा 0.5
गुणा 10⁻13 अपान में 885 इंटू इसको हल करो, 5 करने 5, 3 करने 5, 3 8 और 8/63 15 हो जाएगा। ये दशमलव हटाएंगे, 0 बढ़ाएंगे और 5 तिहाई 15 यानी 30 हो जाएगा ये। अब 2 से चलो, ऊपर कितना बचा, 10⁻13 इंटू 8 अपान में 885 इंटू 30। ये 2 से और डिवाइड कर दें, 2 चौके 8 और 2 से करेंगे तो क्या आ जाएगा, 15 आ जाएगा। तो 1/c बराबर कितना आ गया, ऊपर 4 गुणा 10⁻13 है ये, 13 अपान में 885 गुणा 15। अगर हम c बराबर निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, 885 गुणा 15 और अपान में 4 गुणा 10⁻13। ये अब हल करते हैं, 15 गुणा कराते हैं इसमें, तो 15 पना 75, हासिल लगा 7, ये 15 ठे 120, तो 7 हासिल 127, 7 हासिल लगा 12, ये फिर 15 ठे 120, तो 120 और 12 कितना हो गया, 132, 132 अपान में कितना है, 4। ये 10⁻13 ऊपर ले जाएंगे तो माइनस का कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। अब c बराबर क्या आ गया, 4 से डिवाइड करते हैं, 4 तिहाई 12, 3 1 बचा, फिर 12 हो गया, फिर 4 तिहाई 12, 4 का भाग 7 में देंगे, 4 एकन्ने 4 एक बार जाएगा, कितना बचेगा, 3 35 हो जाएगा, 4 32 8 बार, बस इतना ही रखेंगे, इंटू 10⁻−13। ये आ गया। अब देखो यहाँ दशमलव लगा है, अब -13 है, अगर ये दशमलव यहाँ पे लास्ट में होता, इसको अगर 2 अंक खिसकाएंगे, 3 अंक 1 2 3, तो c बराबर कितना आ जाएगा, 3.3 और ये 8 है, ये 1 है, तो इसको हम 2 लिख लेंगे, इंटू 10⁻3 अंक इधर लाएं तो प्लस का 3 हो जाएगा, तो माइनस कितना बचेगा, 10। ये फैरड, क्या ये आ गया है आपका आंसर, 3.32 गुणा 10⁻−10 फैरड, ये आंसर आपका। इस सवाल में देखते हैं क्या कह रहा है कि एक समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों का व्यास, तो संधारित्र होता है 2 प्लेटें होती हैं, तो इन प्लेटों का व्यास दे रखा है। देखो प्लेटों का व्यास, संधारित्र है, प्लेटों का व्यास d बराबर कितना दे रखा है, 6 सेंटीमीटर। ये अगर हम त्रिज्या निकालें r बराबर, तो क्या आ जाएगा, 6/2 यानी 3 सेंटीमीटर। ये इसे मीटर में चेंज करेंगे तो 3 गुणा 10⁻−2 मीटर, ये आ गया। अब क्या कह रहा है, तथा उसमें परावैद्युत वायु है, तो ये जो संधारित्र है इसमें वायु है, तो जब परावैद्युत वायु है, जब परावैद्युत वायु है, तो धारिता का फार्मूला c बराबर क्या होगा, A/0/d। प्लेटों के बीच की दूरी क्या होती है, d होती है। वायु है तो k का मान क्या होगा, 1, तो धारिता ये आ गई आपकी। समीकरण 1 डाल लेते हैं। अब क्या कह रहा है सवाल, यदि संधारित्र की धारिता
200, इस संधारित्र की जो धारिता है वो 200 सेंटीमीटर व्यास वाले गोले के समान है। तो देखो गोले का दे रखा है, गोले का व्यास 200 सेंटीमीटर। तो अगर त्रिज्या निकालेंगे, कैपिटल आर मान लेंगे त्रिज्या, तो 200 बटे क्या आ जाएगा 2, यानी 100 सेंटीमीटर। इसको हम मीटर में चेंज करेंगे, 100 का भाग करेंगे, बराबर क्या आ जाएगा 1 मीटर आ जाएगा। ये कह रहा सवाल। अब देखो प्रश्न से क्या कह रहा है। प्रश्नानुसार क्या कह रहा है कि ये जो समांतर प्रेरित संधारित्र की जो धारिता है C बराबर A एप्सिलॉन नॉट अपान डी, वायु की जो धारिता है अर्थात A एप्सिलॉन नॉट अपान डी, ये किसके बराबर है, इस गोले की धारिता के बराबर है। तो गोले की धारिता का फार्मूला क्या होता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। ये विलगित गोली चालक की धारिता, देखो गोला है ना, कितने व्यास क्या है 200, तो इससे विलगित डेरिवेशन होता है। अगर इसकी त्रिज्या हमने कैपिटल आर मान रखा है तो डेरिवेशन होता था धारिता का C बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के और इंटू क्या त्रिज्या आर, ये होता था डेरिवेशन। ये चूंकि वायु है। चलो, तो कह रहा है कि जो समांतर प्रेरित संधारित्र की जो धारिता है इस गोले की धारिता के क्या है बराबर है। अब A संधारित्र की ये क्षेत्रफल है, तो क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है पाई आर स्क्वायर इंटू एप्सिलॉन नॉट अपान डी। ये क्या है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू कैपिटल आर, ये गोले की क्या है त्रिज्या है। अब एप्सिलॉन नॉट से ये पाई से ये चला जाएगा, बचा क्या आर स्क्वायर अपान डी बराबर इधर 4 और कैपिटल आर बचा। हमको प्लेटों के बीच की दूरी निकालनी है डी। तो इससे हम डी बराबर निकालेंगे ये, तो क्या हो जाएगा आर स्क्वायर बटे 4r, आर स्क्वायर बटे 4r। ये आर कितना दिया है संधारित्र की त्रिज्या, प्लेटों का व्यास दिया तो त्रिज्या कितनी 3, यानी 3 गुणा 10 की घात 3 गुणा 10 की घात माइनस का 2, होल स्क्वायर है होल स्क्वायर कर देंगे बटे 4r। कैपिटल आर कितना दे रखा है आपको 1 मीटर। ये तो डी बराबर क्या आ जाएगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो 3 त्रिका 9 और 10 की घात माइनस का 4 और बटे 4, ये 4 है। इसका स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा। अब 4 से डिवाइड कर देंगे तो 4 दूना 8, 1 बच्चा दशमलव लगाया 0 बढ़ाया 10 हो गया, फिर 4 दूना 8, 4 पंचे 20, ये 10 की घात माइनस का 4 मीटर, क्या मीटर में। तो ये आ जाएगी प्लेटों के बीच की दूरी आ जाएगी 10 की घात माइनस 4 मीटर। सवाल कह रहा था कि एक समांतर प्लेट संधारित्र है, उसके अंदर वायु है, तो जो उसकी धारिता है 200 सेंटीमीटर व्यास वाले गोले की धारिता के क्या है बराबर है। अर्थात विलगित गोली चालक की धारिता ये है और जब प्लेटों के बीच वायु है तब धारिता ये है। कह रहा है ये दोनों धारिता क्या है बराबर है। एक समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता एक गोले की धारिता के क्या है बराबर है, और ये गोले का व्यास दिया है तो त्रिज्या हमने निकाल लिया। ये समांतर प्लेट का व्यास दिया था तो इसकी त्रिज्या निकाल लिया, तो क्षेत्रफल क्या होगा पाई आर स्क्वायर। दोनों को बराबर कर दिया, हल कर दिया।